झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर चुकी है। हेमंत सोरेन की सीएम पद पर ताजपोशी 28 नवंबर को तय है, लेकिन सवाल मंत्री पद को लेकर है। यह करीब करीब तय हो चुका है कि किस दल को कितने मंत्री पद मिलेंगे, लेकिन यह तय होना बाकी है कि किन विधायक को मंत्री पद मिलेगा। आंकड़ों के हिसाब से पिछली बार की तरह ही इस बार भी कांग्रेस पार्टी को 4 या 5 मंत्री पद मिल सकता है। संताल परगना में गोड्डा जिला से कांग्रेस के 2 विधायकों ने जीत हासिल की है। पहले प्रदीप यादव हैं, जो पड़ैया हाट सीट पर लगातार चौथी बार विधायक चुने गए हैं, तो वहीं दूसरी दीपिका पांडे सिंह हैं, जिन्होंने महागामा विधानसभा सीट पर लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। अब मंत्री पद के लिए इन 2 विधायकों के बीच कड़ा मुकाबला है। सवाल है तो फिर मंत्री पद किसे मिलेगा। सुना है कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने मंत्री पद पाने के लिए रांची से दिल्ली तक लॉबिंग तेज कर दी है। दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं। अंतर केवल इतना है कि प्रदीप यादव को पूरा कार्यकाल मिला, वहीं दीपिका पांडे सिंह को केवल 3 महीने। अब सवाल है कि फिर पलड़ा किसका भारी है। सियासी जानकारों का मानना है कि मंत्री पद की रेस में प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन दीपिका पांडे सिंह बाजी मार ले जाएंगी। इसकी वजह गिनाते हुए राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि प्रदीप यादव की राजनीतिक पृष्ठभूमि कांग्रेसी होने की नहीं है। वह महज 4 साल पहले कांग्रेस पार्टी में आए हैं। इससे पहले प्रदीप यादव ने 2005 में बीजेपी और फिर 2009 से 2019 तक जेवीएम प्रजातांत्रिक के सिंबल पर चुनाव जीता है। वह 2020 में कांग्रेस पार्टी में आए, इसलिए कहा जाता है कि उनको संगठन में पहले खुद को साबित करना है। केवल इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में दीपिका पांडे सिंह को दिया हुआ टिकट वापस लेकर प्रदीप यादव को गोड्डा में निशिकांत दुबे का किला भेदने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। वहीं दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस पार्टी में निचले स्तर से कार्यकर्ता के रूप में मेहनत करती हुई ऊपर तक पहुंची हैं। संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली है। महागामा सीट पर अपने ससुर की राजनीतिक विरासत को दोबारा न केवल जिंदा किया है, बल्कि मजबूती से आगे भी बढ़ाया है। तो संगठन में अनुभव और विश्वास के मामले में दीपिका पांडे सिंह लीड हासिल कर ले जाती हैं। हालांकि सियासत है, आखिरी फैसला पार्टी आला कमान को करना है। छवि के पैमाने में भी दीपिका पांडे सिंह प्रदीप यादव के मुकाबले 20 साबित होती हैं। दरअसल दीपिका पांडे सिंह पर किसी भी प्रकार का गंभीर सिविल या आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वहीं प्रदीप यादव पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग चुका है। कोर्ट से उनको राहत मिली है, लेकिन राजनीति में ये दाग अच्छे नहीं होते हैं। प्रदीप यादव मंत्री बनते हैं तो जाहिर है कि विपक्ष उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को मुद्दा बनाएगा। मुखर राजनेता निशिकांत दुबे निश्चित रूप से इस मुद्दे पर हमलावर रहेंगे। 2019 में जब इंडिया गठबंधन जीती तो दीपिका पांडे सिंह ने मंत्री पद की इच्छा होने के बावजूद भी उतावलापन नहीं दिखाया, फिर भी कहीं नाराजगी जाहिर नहीं की, बल्कि आलाकमान के निर्देशों का पालन किया, शांत बनी रही और सड़क से सदन तक सरकार पर लगे आरोपों का मजबूती से खंडन किया। अपनी वाकपटुता, शानदार भाषण शैली और मुद्दों के तथ्यों के साथ पेश करने की अद्भुत समझ की बदौलत आलाकमान के गुड बुक्स में शामिल रही। इतना ही नहीं, 2024 में गोड्डा संसदीय सीट से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद दीपिका पांडे सिंह से टिकट वापस लेकर प्रदीप यादव को दिया गया। दीपिका पांडे सिंह ने उफ तक नहीं की, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मनाया, पूरी ताकत के साथ गोड्डा में प्रदीप यादव के लिए प्रचार प्रसार किया। प्रदीप यादव हारे, लेकिन किसी को शंका नहीं थी कि महागामा विधानसभा से उनको लीड मिली थी। प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह दोनों ही नेताओं को छवि आम लोगों के लिए उपलब्ध व्यक्ति के रूप में है। हालांकि दीपिका पांडे सिंह महिला वोटर्स के साथ ज्यादा कनेक्ट करती हैं। वह तस्वीर याद कीजिए, मेहरमा मुख्य मार्ग पर बने गड्ढे में बरसाती पानी जम गया था। दीपिका पांडे सिंह विरोध स्वरूप उस गंदे पानी के गड्ढे में बैठी, बकायदा उस पानी से स्नान किया। कुछ ही महीनों में वह सड़क बन गई। इस घटना से दीपिका पांडे सिंह का जुझारूपन दिखा था। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में जब हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला केस में जेल जाना पड़ा, तो नई चंपई कैबिनेट में दीपिका पांडे सिंह को जगह दी गई थी। दीपिका पांडे सिंह को कृषि, पशुपालन, सहकारिता और आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया गया था। हालांकि पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव की वजह से उनका कार्यकाल करीब 3 महीने का ही रह सका। इसलिए मंत्री के रूप में दीपिका पांडे सिंह के कामकाज का मूल्यांकन होना अभी बाकी है। जबकि प्रदीप यादव पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उनको पूरा कार्यकाल मिला है। आखिर में
एक जरूरी बात की चर्चा करनी चाहिए। चुनावों से पहले हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च की थी। इस योजना की जानकारी देने और महिलाओं को लामबंद करने के लिए सरकार ने मैया सम्मान यात्रा निकाली। उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर के साथ पलामू प्रमंडल में निकाली गई इस यात्रा में कल्पना मुर्मू सोरेन और बेबी देवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दीपिका पांडे सिंह भी घूमी। महिलाओं को योजना के बारे में बताया। मैया सम्मान योजना को यदि हेमंत सरकार की सत्ता में वापसी के लिए बड़ा फैक्टर माना जा रहा है तो श्रेय दीपिका पांडे को भी जाना चाहिए। ये तमाम उपरोक्त कारण हैं जिसकी वजह से मंत्री पद के लिए प्रदीप यादव की उम्मीदवारी पर दीपिका पांडे सिंह की उम्मीदवारी भारी पड़ती है। दीपिका पांडे सिंह या प्रदीप यादव कौन मंत्री बनेगा, इसका फैसला पार्टी आला कमान को करना है। लॉबिंग जारी है, देखिए क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।